काला दिन मनाती है। मैं सीधे शब्दों में आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं? वहां से 370 हटनी जो हटी है वो सही है या गलत है? और अगर हटी है तो लगातार हटी रहनी चाहिए? कितनी बार जवाब दें सुनील साजन कौन जी? लगाना चाह रहा है? किसी ने आपसे कहा? किसी ने आपसे कहा सत्यन जी कि 370 भी लगानी चाहिए? ये आप लोग कहां से एजेंडा ले आते हैं? मतलब भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए कितने एजेंडे लेकर देश की आवाज को उठाना साहब, भारतीय जनता पार्टी की मदद करना है। अगर देश की आवाज को उठाना, राष्ट्र की आवाज को उठाना, अगर भारतीय जनता पार्टी की मदद करना है तो मैं ताउम्र करूंगा इस बात को, इस काम को पूरी जिंदगी करूंगा साहब मैं। या आपकी सोच हो सकती है, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र के खिलाफ सुनील साजन, अगर मुझे उठना पड़ेगा, अगर अखिलेश यादव राष्ट्र के प्रति चलेंगे तो मैं उनके लिए भी कहूंगा, मैं उनको गलत नहीं कहूंगा मैं। साहब मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। कौन रोक रहा है? अरे आप सदस्यता ले लीजिए, आपको कौन रोक रहा है? आप बीजेपी के सदस्य सुनील साजन के कहने से तो सदस्यता नहीं मिलेगी मुझे। सांसद हो जाइए। नहीं, सुनील साजन के कहने से सदस्यता नहीं मिलेगी मुझे। नहीं, क्या आप सिर्फ उन्हीं लोगों को सही मानते हैं जो भारतीय तिरंगे का अपमान करते हैं? आप उन लोगों के खुलकर कहने में आपको ऐतराज होता है साहब, जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आप उनकी तारीफ करते हैं जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर का अलग झंडा होना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं सीधे शब्दों में आपसे सुनील साजन साहब सवाल यही कर रहा हूं कि क्या आप मानते हैं कि गुप्तकार, क्या आप गुप्तकार में शामिल लोगों को क्या मानते हैं, सही है या गलत है आप? अरे थोड़ी तैयारी के साथ डिबेट किया करिए। सब आऊंगा आपके पास सीखने के लिए, मैं आऊंगा आपके पास सीखने के लिए, तैयारी करने के लिए। किससे कह दिया आपने? पहले माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए। किस चीज के लिए? हम उनके साथ हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सुनील साजन साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ। आप खुल के कहिए ना साहब कि हमें गुप्तकार से कोई मतलब नहीं है, और गुप्तकार में जितने लोग हैं वो एकदम से निराधार बात को उठा रहे हैं। आप कहिए ना इस बात को, मैं स्वागत करूंगा इस बात का, मैं स्वागत करूंगा सुनील साजन साहब। सत्येन जी, हम लोग गांधी को मानने वाले हैं जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेता सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। हम सावरकर वाले नहीं हैं जी, हम अंग्रेजों की मुखबरी करने वालों में से नहीं हैं, ठीक है। हम माफी मांगने वालों में से नहीं हैं, हम फांसी चढ़ने वालों में से हैं, हम सीने पर गोली खाने वालों से हैं। आप लोग अगर एजेंडा, मैं वही चीज कह रहा हूं सुनील साजन साहब, आपसे सिर्फ मैं वही चीज कह रहा हूं, मैं आपसे वही चीज कह रहा हूं। उनके इतिहास में वो बने रहेंगे। हम देश को एक चाहते हैं, एक चाहते हैं, एक देश, एक झंडा, एक राष्ट्र, एक विधान, एक संविधान, ठीक है, सब कुछ चाहते हैं। ठीक है, यही सवाल था मेरा, बस जवाब मिल गया मुझे। मेरा सिर्फ सवाल यही था। लेकिन समस्या इस बात की हो जाती है कि जब ये बात कहने में इतना समय लगता है। के खिलाफ बोले, आज बोल रहे हैं, जब गठबंधन किए थे तब क्यों नहीं बोले? महबूबा के साथ जब गठबंधन था, इस पर आपने योगी से सवाल पूछा, आदित्यनाथ से सवाल पूछा? मैंने आज भी अनिला सिंह से पूछा सवाल, सबसे पहला सवाल मेरा यही था। मैंने इनसे कहा कि आपको देश से माफी मांगनी चाहिए क्या, यह सवाल भी मेरा ही था। यह सुनील साजन सवाल मेरा ही था, ये किसी और ने नहीं उठाया अभी। वो शायद आपने नहीं सुना। ये आचार्य जी का सवाल था, आपका नहीं था। सत्येन जी नहीं, आचार्य जी का सवाल था, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, मेरे पास स्क्रिप्ट है, वो भी आप कह दीजिए कि वो भी सुनील साजन साहब ने लिख के भेजी है मेरे पास में। मैंने जो पैकेज चलाया वो भी आपने लिख के भेजा होगा। वो तो भाजपा ने भेजी है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ऐसा क्या होगा? नहीं, ऐसा लगता होगा ना, जब आपकी सरकार रही थी उत्तर प्रदेश में, तो आप भी यही काम करते होंगे, आप भी सारे चैनलों को सारा स्क्रिप्ट लिख के भेजते होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।